योजना गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की माननीय वित्त एवं कॉरपोरेट विभाग की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पंजाब नेशनल बैंक श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, औद्योगिक विकास विभाग के आयुक्त श्री SK मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार श्री पंकज जैन जी, पंजाब नेशनल बैंक और यूपीडा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश न केवल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन भी बन सकता है। इस दिशा में जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मुझे याद है जब 2018 में जुलाई मास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया था। उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और हमें केवल सड़क को सड़क तक या एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे तक ही सीमित नहीं रखना होगा। औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के दिशा में भी एक नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना को आगे बढ़ाया था। आज प्रदेश के अंदर लखनऊ से पूर्वी जनपदों को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य 97 से 98% पूरा हो गया है और हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का, जब वो भारत सरकार की रक्षा मंत्री थी तो उन्होंने उस समय भारत सरकार के यूनियन बजट में देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस घोषणा के तहत एक डिफेंस कॉरिडोर के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजती है तो इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने जो मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया और इसमें जो 6 नोड स्थापित हो रहे हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ के साथ ही बुंदेलखंड के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र झांसी और चित्रकूट भी हैं। झांसी और चित्रकूट के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र को, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज एक एक्सप्रेसवे के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ
वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और वहां पर हमारा 70% से अधिक कार्य अब तक पूरा हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर हमारा इसी एक्सप्रेसवे पर स्थापित हो रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की सहमति सरकार पहले ही स्वीकृति अपनी दे चुकी है, उस पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। और आज हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेरठ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक जोड़ने के लिए जिस एक नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है वह है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने जा रही है। अब तक मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने के लिए हमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या फिर वाया मुरादाबाद होते हुए वहां पहुंचना पड़ता था। 12 से 15 घंटों का एक लंबा सफर लोगों को तय करना होता था। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घट करके 5 से 6 घंटों में सिमट जाएगी। लखनऊ से मेरठ मात्र 5 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है और प्रयागराज से मेरठ या मेरठ से प्रयागराज की दूरी को भी 6.5 घंटे के अंदर पूरा करने में मदद मिल जाएगी। विकास की और इस क्षेत्र में अन्य तमाम औद्योगिक विकास की इतनी संभावनाएं विकसित होंगी, उन्हीं को देखते हुए मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया और इसमें अब तक 93% भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी सफलतापूर्वक राज्य सरकार ने संपन्न किया है। हम लोगों ने पहले इस बारे में हम लोग तय कर रहे थे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इसको मॉडर्नाइज करते हुए हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी कार्य हमने किए हैं प्रदेश सरकार के संसाधनों से किए। लेकिन मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने यूनियन बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटाइजेशन लोन की एक नई व्यवस्था दी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि प्रदेश के अंदर मुझे याद है 2017 के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात एक सपना हुआ करती थी। रोड कनेक्टिविटी की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब थी। आज न केवल एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी हमने 4 लेन के साथ जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी से हम लोगों ने आच्छादित किया है। मेट्रो 2017 के पहले एक भी सिटी में मेट्रो नहीं था। आज प्रदेश के अंदर 4 सिटी मेट्रो से आच्छादित है। आगरा और कानपुर में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो संचालित हो जाएगी। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 तक मात्र 2 सिटी ऐसी थी जहां पर वायु सेवा हमारे पास उपलब्ध थी, प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी से। आज प्रदेश के अंदर 8 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जहां से 75 गंतव्य स्थलों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो रही है। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। 2 नए एयरपोर्ट पर जेवर और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 10 नए एयरपोर्ट पर भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी बहुत आसान और विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करती है और यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ध्यान दिया। 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 से अब तक हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर रहे हैं। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में संचालित हो चुके हैं। हर जनपद में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी के साथ विकसित किया गया है। ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की उन सभी नीतियों का अक्षरशः पालन करते हुए जो वित्तीय प्रबंधन और संतुलन को बनाए रखते हुए किया गया है वो हमारे सामने है। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि बैंकों का हमें सभी कार्यों में बेहतर सहयोग मिला, बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। यद्यपि 2017 के पहले इस प्रकार का वातावरण नहीं था, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण मिला, इसके बाद बैंकों ने भी अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग करना प्रारंभ किया और आज 5100 करोड़ रुपए का ये सिक्योरिटाइजेशन का ये लोन की ये कार्रवाई गंगा एक्सप्रेस वे को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हम लोग एक समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे, बाद में इसको और भी विस्तार दिया जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन बनेगी। मैं विश्वास के साथ इस बारे में कह सकता हूं। आज उस कार्य के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं, इस बात के लिए आज विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सभी नियमों को मानते हुए प्रदेश में न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस बेहतर अभियान को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार से अपने आप को पीछे नहीं रखेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंशा को कि उत्तर प्रदेश को देश के विकास के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में अपने पूरी ताकत के साथ अपना सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अपना समय देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री मल्लिकार्जुन राव जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाली उन उत्कृष्ट महिलाओं को जो 75 जनपदों से आई थी, उन सभी बहनों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक स्मार्टफोन भी प्रदान किया है जिससे वे अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। हमारे बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रदेश के अंदर CSR के कार्यक्रम में भी समय समय पर विगत 1.5 वर्ष से तो कोरोना महामारी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या वेंटिलेटर्स आदि उपलब्ध कराने में भी अच्छा योगदान किया। मैं आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी का कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनका स्वयं फोन आया और उन्होंने कहा कि देखिए कुछ संस्थाओं से हम लोग उत्तर प्रदेश में कोविड हॉस्पिटल स्थापित कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कुछ जगहों पर उसके स्थापना के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए उसमें उन्होंने गोरखपुर में भी एक हॉस्पिटल इसलिए दिया, वाराणसी में दिया, आगरा में दिया। एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने में आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना को लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है। 24 करोड़ की आबादी के राज्य में आज 24 कोविड पॉजिटिव केस हैं। हमारी रिकवरी रेट 98.6% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 0.01
50% से भी नीचे आ चुकी है और हम लोग इस महामारी से जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन और जीविका को बचाने के इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं आभारी आपका इस बात के लिए भी हूं कि प्रयागराज कुंभ के समय सैकड़ों वर्षों की इस विरासत को संरक्षित करने में अपना योगदान दिया था। उस समय आप भारत की रक्षा मंत्री थी और अक्षय वट लगभग 500 वर्षों के बाद जनता के दर्शनार्थ खुल पाया था। आपके एक सार्थक प्रयास से और करोड़ों श्रद्धालु जनों को वहां पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज भी उन्हें वहां जाने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य के प्रति आपके इस सकारात्मक पहल का और इस प्रकार से एक जो मातृ स्वरूपा जो भाव है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के उन सभी नियम कानूनों के अंदर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।